कैसे हमलावर को पकड़ा गया, ये तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। ये जो घेरे में आप शख्स देख रहे हैं, दरअसल यही हमलावर है जिसके हाथ में शॉटगन दिखाई दे रही है, मुंह पर मास्क लगा हुआ है, सर पर काली टोपी है। इसने ग्रे रंग की टी शर्ट और साथ ही खाकी रंग की पैंट्स पहन रखी है। पीछे से इस हमलावर को दबोचा गया और ये कहा जा रहा है कि हमलावर दरअसल कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा गोली चलाने के बाद और शॉटगन से उसने ये हमला किया है। शिंजो आबे को गोली मारने वाला गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि इसका मोटिव क्या था, किस मकसद से इसने गोली चलाई है, ये दरअसल साफ नहीं है। सीने में गोली मारी गई जिसके बाद शिंजो आबे गिर पड़े और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। गीता, क्या आप कोई जानकारी इस शख्स के बारे में मिल रही है? क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? देखिए, अभी भी डिटेल्स नहीं है, आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं रिवील किया है अथॉरिटीज ने जापान के। बस इतना है कि विजुअल से हमें पता चल रहा है, फोटो से हमें पता चल रहा है कि ये काफी यंग आदमी है। तो जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो वहाँ के लोकल मीडिया के थ्रू वो यही बताता है कि यंग आदमी है, शॉटगन यूज किया, पिस्टल नहीं। तो अगेन वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आपको गन वैसे भी ऑफ द शेल्फ मिलता नहीं है जापान में। शॉटगन यूज किया है, पीछे से वार किया था, ये भी कह रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों से लग रहा है कि आगे से नहीं थे, वो पीछे थे जब शिंजो आबे कैंपेन रैली में थे। तो यही डिटेल्स अभी आ रही हैं। ना मोटिव का पता चला है अभी तक और ना ही आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्या वो किसी फार राइट ग्रुप के हैं, कल्ट के हैं, मेंटली अनस्टेबल है, कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन जो टारगेट था इस आदमी का वो ऐसा शख्स था जिससे जापान नहीं दुनिया भर में। ठीक है, एक तस्वीर और आई है, उस तस्वीर का रुख कर लेंगे, आपके पास मैं लौटूंगी। ये तस्वीर दरअसल उस वक्त की है जब शिंजो आबे को ले जाया जा रहा था। उनको गोली लग चुकी थी। उस वक्त उनका पूरा महकमा हरकत में आया और उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश, और वो जगह देखिए जिसे स्पॉट किया गया जहां पर ये गोली चली। उसके बाद फोरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची है, वो अपना काम कर रही है, वहां पर एविडेंस लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से ये हमला किया गया है, इसे एक बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट माना जा रहा है। शिंजो आबे नारा शहर में भाषण दे रहे थे, कुछ ही दिन बाद वहां पर स्थानीय चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर उनका ये दौरा बेहद अहम, और इस दौरे के बीच उन पर गोली चली है और पीछे से शिंजो आबे को गोली मारी गई है। नारा की ये तस्वीरें जहां पर उनका भाषण हो रहा था। तो दुनिया भर में इस असैसिनेशन को लेकर इस वक्त हड़कंप मच गया है। जैसे ही खबर आई कि पूर्व पीएम को गोली मारी गई है, अब तस्वीरें दरअसल पूरी स्थिति बयां कर रही हैं। एक एक करके वहां पर तमाम मेडिकल टीम्स, फोरेंसिक टीम, सिक्योरिटी पर्सनल, सब कोई हरकत में आ चुका है, क्योंकि जब ये भाषण चल रहा था उसी दौरान जापान के पूर्व पीएम पर यह हमला किया गया, शॉटगन से यह हमला। और इस हमले के बाद अब शिंजो आबे की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जापान के पूर्व पीएम इस वक्त अस्पताल में तो भर्ती है, लेकिन उनके वाइटल्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये जापान की न्यूज एजेंसी का दावा है। अब देखना यह होगा कि अस्पताल की तरफ से औपचारिक स्टेटमेंट कब आता है। ये उस वक्त की तस्वीर देखिए जब भाषण चल रहा था और इस बीच ही गोली मार दी गई। ये भाषण की तस्वीरें, उस वक्त का वीडियो, और पीछे देखिए इस शख्स ने पीछे से हमला किया, उसके बाद दूर तक गोली की आवाज सुनी गई और इस हमलावर को भी पकड़ लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। काफी ज्यादा भीड़ वहां पर थी और शिंजो आबे जैसे ही उन्हें गोली लगी वो गिर गए। CPR भी उन्हें दिया गया, ये भी खबर आ रही है। अफरा तफरी का माहौल, गोली की आवाज सुनते ही वहां पर लोग तितर बितर हो गए और सिक्योरिटी पर्सनल भी हरकत में आ गए। भाषण के दौरान ही इस शख्स ने गोली चलाई।
いう考えとかない、そういう判断をした。彼はできない理由、考えとかない、そういう判断をした。彼はできない理由、考えとかない、そういう判断をした。彼はできない理由、考えとかない、そういう判断をした。彼はできない理由、考えとかない、そういう判断をした。ये तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में आज जो घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना जापान के नारा शहर में, जहां पर पूर्व पीएम को गोली मार दी गई। उसके बाद पूर्व पीएम शिंजो आबे की हालत बेहद गंभीर। उस वक्त का वीडियो आप देख रहे हैं जब ये गोली चली। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीछे से ये गोली चलाई गई, इस वीडियो में भी ये साफ हो रहा है। गोली की आवाज भी दूर तक सुनी गई। आसपास उनके सुरक्षा कर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब तक वो हरकत में आते तब तक काफी देर हो चुकी थी। क्लोज रेंज से ये फायर किया गया शॉटगन से, जिसमें बताया जा रहा है कि शिंजो आबे को गोली सीने में लगी है। और हमले के वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये गोली दरअसल शिंजो आबे के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हुई। इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं शिंजो आबे। अस्पताल में भर्ती तो हैं, लेकिन उनके वाइटल्स काम नहीं कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अस्पताल की ओर से औपचारिक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। उनकी तबीयत को लेकर, उनकी हालत को लेकर तमाम डिटेल्स अस्पताल की तरफ से आएंगी। ये दरअसल वहां के लोकल टाइम 9:30 बजे सुबह का है। आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सुबह 9:30 बजे के आसपास का ये वीडियो, जब शिंजो आबे नारा शहर में भाषण दे रहे थे। आसपास काफी लोग मौजूद हैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुनने के लिए, देखने के लिए। और जिस तरह से तस्वीरें बयान कर रही हैं, एक खुली जगह पर ही ये भाषण का कार्यक्रम चल रहा है। गीता, इस तस्वीर से काफी ज्यादा चीजें साफ हो रही हैं। कहां से गोली चली, कितनी क्लोज रेंज से दूर तक इसकी आवाज सुनाई गई, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। गीता, आप मुझे सुन पा रही हैं? इस तस्वीर में साफ हो रहा है काफी क्लोज रेंज से गन फायर किया गया। शॉट गन बताया जा रहा है, जिस गन का इस्तेमाल किया गया वो दरअसल शख्स ने अपने हाथ में दे रखी थी। हमलावर ने अपने हाथ में ये बड़ी गन लेकर फायर किया। ये जिस तरीके से हमला किया गया है, दरअसल वहां की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े करता है। ओपन एयर ये भाषण चल रहा था। आप देख सकते हैं शिंजो आबे इसमें भाषण दे रहे हैं। लगभग सुबह तकरीबन 9:30 बजे का वक्त है जब ये भाषण दिया जा रहा है। इसी दौरान अचानक हमलावर वहां पर गोली चलाता है, क्लोज रेंज से फायर करता है, उसके बाद पकड़ा भी जाता है। तीसरी तस्वीर देखिए, ये हमलावर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो सर्किल है, जो ये एरो है, उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि हमलावर इसे कैसे पकड़ा गया, इसको कैसे दबोचा गया। उसके बाद इस वक्त गिरफ्त में है ये हमलावर। गौरव सावंत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, काफी क्लोज रेंज से ये फायर किया गया, जबरदस्त इम्पैक्ट इस फायर का, और शिंजो आबे की हालत इस वक्त बेहद गंभीर। आपने बिल्कुल सही कहा, उनको सीने में गोली मारी गई है, बहुत क्लोज रेंज से गोली मारी गई है। और जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, जो खबर जापान से निकल कर आ रही है उसके मुताबिक वाइटल साइंस अभी नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। नारा में जहां उन्हें ये गोली मारी गई है और वो एक भाषण दे रहे थे जो रविवार को वहां पर अपर हाउस के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले। और उसी समय बहुत जबरदस्त गोलीबारी हुई है। 67 वर्ष के हैं शिंजो आबे, वो उसी समय गिर गए। उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट CPR दिया जा रहा है, जैसा तस्वीरों में हमारे दर्शक देख भी सकते हैं। लेकिन अभी इससे ज्यादा जानकारी वहां न अस्पतालों से आ रही है, न राजनीतिक तौर पर आ रही है, न ही कारणों के बारे में अभी औपचारिक तौर पर कुछ पता चल पा रहा है कि आखिर क्यों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई। लेकिन ये बहुत
बहुत बड़ी चिंता की बात है जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, और जिसने गोली मारी उसने भागने का प्रयास भी नहीं किया वहां से, और पुलिस ने उसे धर दबोचा है। तो ये अभी वहां से खबर निकल कर आ रही है।